अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। और घड़ी में बज चुके हैं आपके 8। और अभी हम लोग का सेशन शुरू होगा, वह यूपी जीके शुरू होगा। जैसा आप सभी को पता है कि आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में जो आपका प्रश्न पत्र होता है जीके का 50 प्रश्न उसमें आप लोग पूछे जाते हैं। और इन जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें अगर हम बात करते हैं तो 10 जो क्वेश्चन आपके रहते हैं ना, वो आपके रहते हैं यूपी जीके के। ठीक है, किसके रहते हैं आपके यूपी जीके के 10 प्रश्न आप लोग के रहते हैं। तो इन 10 प्रश्नों की तैयारी आप लोग का इस सेशन से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने 2000 से ज्यादा प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार से शो कर रहा है, इसे आप लोग अच्छे से समझिए और पढ़िए। दिया हुआ है आप लोग का कि प्रश्न नंबर 1 क्लियरली आप लोग को शो कर रहा होगा, उम्मीद करते हैं अब आप लोग को। देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए भैया और बाबू, यहां पर अगर बात करते हैं कि जो खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है वो आपका केवल अभ्रक एक ऐसा खनिज पदार्थ है जो कि आपका यूपी में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है खनिज। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ खनिज। अगर हम बात करते हैं कि यूपी में जो खनिज विकास निगम, ठीक है, क्या नाम है इसका, खनिज विकास, खनिज विकास निगम। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि खनिज विकास निगम का जो आपका स्थापना है, ठीक है, निगम की स्थापना है वह कब की गई थी, तो खनिज विकास निगम की जो स्थापना है यूपी में वह आपकी 1974 में की गई थी। ठीक है, कब, 1974 में। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने यहां पर शो कर रहा है, दिया है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों को से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग करिए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका जनपद दिया गया है और खनिज दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका जनपद है और ये आपका खनिज है। तो हम जनपद, 3 जनपद है आपके, सोनभद्र, ललितपुर, इलाहाबाद, ये 3 जनपद हैं। और दूसरा यहाँ पे दूसरे खाने में दिया है खनिज, यानी कि सिलिका बालू, चूना पत्थर और तांबा। तो देखिए जो सोनभद्र है, अगर हम बात करते हैं सोनभद्र में कौन सा खनिज आपका पाया जाता है, तो सोनभद्र में जो आपका खनिज पाया जाता है ना बाबू, वह आपका पाया जाता है यहाँ पर कौन सा, देखिए सोनभद्र में आपका यहाँ पे पाया जाता है सिलिका बालू। ठीक है, क्या पाया जाता है आपका, सिलिका, सॉरी, यहाँ पे सोनभद्र में आपका चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं तो यह आपका ललितपुर, ललितपुर में आपका जो पाया जाता है वह तांबा पाया जाता है। और उसके बाद इलाहाबाद में आपका सिलिका बालू पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 3 पे। दिया है सूची 1, प्रश्न नंबर 3 कर रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया है यहाँ पर जिलों का नाम सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर और आपका मिर्जापुर। सूची 2 दिया है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तांबा, शीशे वाली बालू या फिर चूने का पत्थर। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो सोनभद्र में आपका चूने का पत्थर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, चूने का पत्थर। इलाहाबाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका इलाहाबाद में पाया जाता है वह है आपका शीशे वाली बालू। ठीक है, अभी मैंने बताया शीशे वाली बालू। उसके बाद आपकी आती है ललितपुर में तांबा पाया जाता है। और लास्ट में आपका मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाया जाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पर वह आपका सही आंसर होगा। ठीक है, सी। अब आते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर आपका 2 दिया, सॉरी 4 दिया हुआ है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है भाई, कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो तांबा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर सी रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका बी लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ये दोनों जो खनिज है वह प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पाए जाते हैं, हमारे जो यूपी है वहां पर आपका पाया जाता है लाइमोलाइट और डोलोमाइट। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 5 यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं, विंध्य के क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर आपका उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो कोयले का भंडार है वह सिंगरौली क्षेत्र में आपका पाया जाता है। कहां पर, सिंगरौली क्षेत्र में आपका पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो आपका कोयले का भंडार है वह सोनभद्र के जो निचला हिस्सा है आपका सिंगरौली, यहां पे प्रमुख रूप से आपका पाया जाता है। और यहां पर बता दें कि यहीं पर आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा
कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपका उत्खनन का कार्य कराया जाता है, या फिर कह सकते हैं खुदाई का कार्य भी सिंगरौली क्षेत्र में कराया जाता है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर, यहाँ पर सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम जो है आपका झांसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम जो है आपका वह झांसी में नहीं पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो यूरेनियम जो है आपका वह ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, कहां पे, ललितपुर में आपका पाया जाता है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 7 पे। देखिए प्रश्न नंबर 7 कर रहा है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम आपका पाया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 8 दिया हुआ यहाँ पर, क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 8 कि राज्य का, प्रश्न नंबर 8 कर रहा है कि राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे बनाया जा रहा है। माता टीला बांध पर, राजघाट बांध पर, धनौल बांध पर, या फिर रिहंद बांध पर। तो सही आंसर होगा आपका डी, रिहंद बांध पे पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका कर रहा है 9। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फ्रांस के सहयोग से एक बृहद और ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है। ये प्लांट की स्थापना किस जिले में की गई है। आगरा, बलिया, देवरिया, या फिर आपका मिर्जापुर। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा डी, यानी मिर्जापुर में यह प्लांट स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से, निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस पर आधारित नहीं है, ये आपको बताना है। गैस पर आधारित कौन सा नहीं है, एनटीपीसी, औरैया का एनटीपीसी, आंवला का एनटीपीसी, दादरी का एनटीपीसी, या फिर टांडा का एनटीपीसी। तो सही आंसर होगा डी, यानी कि टांडा का एनटीपीसी जो है वह आपका गैस पर आधारित नहीं है। प्रश्न नंबर 11 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है माटा टीला बांध किस राज्य में स्थित है। माटा टीला बांध किस राज्य में स्थित है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ला दीजिएगा। यह प्रश्न आप लोग के 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। 2016 प्रश्न पत्र में आपका पूछा गया था। दिया है माटा टीला बांध किस राज्य में स्थित है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर आपका राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश के में आपका स्थित है। माता टीला जो बांध है आपका किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। चलिए भाई अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 12 पे। देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है यहाँ पर कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। सोवियत रूस, जापान, जर्मनी, या फिर आपका अमेरिका। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा ए, सोवियत रूस के द्वारा ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 13 पे। दिया है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है। मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में, या फिर आपका अलीगढ़ में। तो 13 का सही आंसर होगा सी, नरौरा में आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 14 देखिए दिया हुआ है आप लोग के स्क्रीन के सामने, दिया है उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। उत्तर प्रदेश ऐसा कौन सा नहर है जहां पर कि आपका सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र आपका है। ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर, या फिर लोअर गंगा नहर। तो 14 का जो सही आंसर होगा ए, यानी ऊपरी गंगा एक ऐसी नहर है जहां पर कि जल विद्युत उत्पादन का जो केंद्र है वो बहुत ज्यादा है। प्रश्न नंबर 15 देखिए दिया हुआ है आप लोगों का कि यहाँ पर ऊर्जा के किस क्षेत्र, किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। कोयला, परमाणु, पेट्रोल, या फिर आपका सौर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका वह सही होगा। तो यहाँ पे बता दें कि सही आंसर जो होगा प्रश्न 15 का वो हो जाएगा डी, यानी कि सौर ऊर्जा आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 16 पे। दिया है प्रश्न नंबर 16 भाई कि माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर आपका बना है या फिर स्थित है। केन नदी पर, बेतवा नदी पर, चंबल नदी पर, या फिर आपका यमुना नदी पे। प्रश्न नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेतवा नदी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। ओबरा, पनकी, हरदुआगंज, या फिर नरोरा। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरोरा नामक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 18 पे। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि नरोरा आणविक संयंत्र कहां पे अवस्थित है। अलीगढ़ में, आगरा में, मेरठ में, या फिर आपका बुलंदशहर में। तो 18 का सही आंसर होगा डी, बुलंदशहर में आपका नरोरा आणविक संयंत्र स्थित है। प्रश्न नंबर 19 देखिए दिया हुआ है
ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पे, टोंस नदी पे, रिहंद नदी पे या फिर आपका कन्हार नदी पे? तो सही आंसर होगा सी, रिहंद नदी पर यह बनाया गया है। प्रश्न नंबर 20 और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है, रिलायंस समूह के द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है हरदुआगंज में, रोजा में, प्रतापपुर में या फिर पारिच्छा में? तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वह आपका बी यहां पर सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में इसी टाइम डेली आपका सुबह 8 AM पे आप लोगों की क्लासेस होंगी यूपी जीके की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।